हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। दोस्तों, चैनल पे थोड़ा वीडियो डिले हो रहे हैं, जानता हूँ, क्योंकि रमज़ान भी चालू हो चुका है और किसी वजह से मैं भी थोड़ा बिज़ी रहता हूँ, तो वीडियो थोड़ा मुश्किल से आ रही है। लेकिन कोई नहीं, वीडियो में डालते रहूँगा और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहूँगा। चैनल के साथ बने रहना। ऐसा मत सोचना कि चैनल डेड हो गया या चैनल पे वीडियो नहीं आते तो चैनल को छोड़ के चले जाएँ, ऐसा मत करना प्लीज़। चैनल के साथ बने रहना। वीडियो में फ्यूचर में भी अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहूँगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहूँगा, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉल्ट कोड P010100 मास और वॉल्यूम एयर फ्लो सर्किट रेंज परफॉर्मेंस। ये जो फॉल्ट कोड है ये आता है किया या हुंडई की गाड़ियों में आता है। ये क्यों आता है, और मैं आप लोगों को डायरेक्टली तो बता सकता हूँ कि भाई ये चेक कर लो, ये अगर ये फॉल्ट कोड आ रहा है तो ये चेक कर लो, और आप डायरेक्टली वो कर लोगे। लेकिन इससे आप कुछ सीखोगे नहीं। ये तो मतलब ऐसा हो गया जैसे कि किसी ने कोई फॉल्ट था वो बता दिया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन आपका जो एफर्ट लगना चाहिए था डायग्नोसिस में वो नहीं लगेगा। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ये जो फॉल्ट कोड है ये क्यों आता है। और ये जो मास एयर फ्लो का कोड तो दिखा रहा है, लेकिन होता कुछ और ही है। मतलब प्रॉब्लम किसी और चीज़ में रहती है, लेकिन दिखाता किसी और चीज़ का फॉल्ट कोड है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना और समझने की कोशिश करना कि एक्चुअल में क्या ये रीज़न हो सकता है इस फॉल्ट कोड के पीछे, ठीक है। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, मिलते हैं इंट्रो के बाद में। ये हुंडई की सेल्टोस गाड़ी हमारे पास आई थी, जिसमें ये फॉल्ट कोड आ रहा था P01001000, ठीक है। हुंडई की सेल्टोस डीजल गाड़ी थी, इसमें ये फॉल्ट कोड आ रहा था। फॉल्ट कोड आ रहा था, उस फॉल्ट कोड का डिस्क्रिप्शन देखने से लग रहा था कि भाई मास एयरफ्लो सेंसर में इशू हो सकता है। या तो मास एयरफ्लो सेंसर ख़राब है, या तो फिर उसकी वायरिंग ख़राब है, या तो या ईसीएम वगैरह का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा देखने में तो लग रहा था, क्योंकि फॉल्ट कोड सीधा सीधा बता रहा था सर्किट रेंज या परफॉर्मेंस, दोनों में से एक इशू हो सकता है। लेकिन अभी ये देखने में तो ऐसा लग रहा था कि भाई मास एयरफ्लो का सेंसर, लेकिन फॉल्ट कोड कहीं और था। और वो रीज़न क्या था उसको समझते हैं। और ये भी समझते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि भाई फॉल्ट कोड बताता कुछ और है और गाड़ी में इशू कुछ और रहता है, ठीक है। तो ज़रूरी हमेशा ज़रूरी ये नहीं होता कि भाई फॉल्ट कोड अगर वो आ रहा है तो वही चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है और वही को रिप्लेस करना है, ऐसा नहीं है। कुछ और भी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं। ये इससे हमको एक सबक मिलता है कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों पे अगर कोई गाड़ी आती है तो ये फॉल्ट कोड ढूंढने में आसानी रहे, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह समझते हैं पहले, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट अगर ऐसे बताऊंगा कि भाई ये फॉल्ट था और ये अब कर लो, तो इसमें मज़ा नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। समझ तो आ जाएगा कि प्रॉब्लम क्या था, आपको क्या ढूंढना है, लेकिन एक कहते हैं ना, जिससे खुद से डायग्नोसिस करना अलग बात होती है और किसी के बोलने से वो चीज़ को फाइंड आउट करके सॉल्व कर देना अलग बात होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग खुद डायग्नोस करो और चीज़ों को समझ के डायग्नोस करो गाड़ी का, तो ही आपके फ्यूचर के लिए बेटर होगा, ठीक है। तो इसलिए बोर्ड पे चलते हैं। बोर्ड पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि प्रॉब्लम क्या थी और कैसे आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए बोर्ड पे चलते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैंने जो ड्राइंग बनाई है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए ठीक ठाक है, चल जाएगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई जो इंटरकूलर या इनटेक एयर सिस्टम है वो कैसे काम करता है, ठीक है। चाहे वो पेट्रोल गाड़ी हो या डीजल गाड़ी हो, सब में सेम ही काम करता है। ये हमारा टर्बो चार्जर है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। और ये है हमारा इंटरकूलर, और यहाँ पे लगा हुआ है बूस्ट प्रेशर सेंसर। ये है एंटी शटर वॉल, जिसे हम कुछ लोग थ्रोटल बॉडी भी कहते हैं। यहाँ से जो एयर आती है यहाँ पे इंजन में, यहाँ से जाती है, ठीक है। ये है टर्बो चार्जर का वेस्ट गेट वॉल या वीजीटी वॉल बोल लो। ये है O2 सेंसर, जो एग्जॉस्ट गैस यहाँ से टरबाइन से टकरा के यहाँ चली जाती है, वो O2 सेंसर होके एग्जॉस्ट में चली जाती है, ओके। तो अब हम समझते हैं कि जो हमारा ये जो फॉल्ट कोड है P010100, ये मास और वॉल्यूम एयर फ्लो सर्किट रेंज और परफॉर्मेंस, ये दोनों, ये जो फॉल्ट कोड आ रहा था ये किस वजह से आ रहा था। देखने में तो ये लग रहा है मास, ठीक है, ऐसा लग रहा है मास एयरफ्लो, यानी मास एयरफ्लो सेंसर का फॉल्ट होगा। हो सकता है, हो भी सकता है। अगर मास एयरफ्लो सेंसर ख़राब है, या इसमें कुछ कचरा आ गया है, या एयर फिल्टर चोक हो गया है, या इसका वायर कहीं से ब्रेक है, या ईसीएम में कुछ प्रॉब्लम है, तो भी ये फॉल्ट कोड जनरेट होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो इंटेक सिस्टम है ना, यहाँ से अभी देखो, यहाँ से एग्जॉस्ट गैस गई, यहाँ से टरबाइन को टकराई, ये टरबाइन घूमा और ये कंप्रेशन ब्लेड घूमा,
यहाँ से एयर सक किया, पूरा प्रेशराइज करके इंटरकूलर में दिया। इंटरकूलर में जो प्रेशराइज एयर है वो प्रेशराइज होके इंटेक सिस्टम में जाती है, इनलेट मैनिफोल्ड में जाती है, वो ठंडी एयर रहती है, ठीक है। यहाँ पे तो प्रेशर अच्छा खासा रहता है। तो अगर ये फॉल्ट कोड आ रहा है तो इस सिस्टम में तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये फॉल्ट कोड आ रहा है मास एयर फ्लो सेंसर का नहीं। लेकिन होता यह है कि ये अगर सिस्टम में कहीं भी गड़बड़ होगी तो भी ये फॉल्ट कोड जनरेट होगा। पहले होता यह था, कभी भी आपने देखा होगा, कभी भी ये मास एयर फ्लो से रिलेटेड अगर फॉल्ट कोड आ रहा है तो इसी का कोड आता था और इसी में फॉल्ट रहता था। क्योंकि यहाँ पे अगर सिस्टम में कुछ गड़बड़ होती है तो उसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे प्रेशर बूस्ट प्रेशर सेंसर दिया हुआ था। लेकिन इस गाड़ियों में जैसे हुंडई की या किया की गाड़ी में, यहाँ पे इनलेट सिस्टम में भी अगर कुछ गड़बड़ी होती है ना तो बूस्ट प्रेशर सेंसर का कोड नहीं आता, कोड आता है इसका मास एयर फ्लो सेंसर का। तो लोग परेशान होते हैं कि आप 10 सेंसर डाल लो या 20 डाल लो, ये सेंसर आप कितने भी बदली करते रहो ये फॉल्ट कोड जाएगा नहीं, आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आप गूगल पे भी चेक करोगे या कोई और वेबसाइट पे भी चेक करोगे तो ये 4 ही रीज़न होते हैं, जैसे कि मास एयर फ्लो सेंसर ख़राब हो सकता है, या एयर फिल्टर चौक हो सकता है, या फिर उसका वायरिंग ख़राब हो सकता है, या ACM ख़राब हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि इंटेक सिस्टम में कहीं पे गड़बड़ होगी तो भी ये फॉल्ट कोड जनरेट होगा। हमको जो गाड़ी मिली थी उसमें लीकेज यहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक है। ये जो पाइप है बूस्ट क्या कहते हैं, टर्बोचार्जर से जो पाइप आके इंटरकूलर में लगता है ना, उसके बीच में यहाँ पे वो लीकेज था। जैसे कि आपने स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, वो पाइप लीकेज होने की वजह से ये फॉल्ट कोड जनरेट हो रहा था मास एयर फ्लो सेंसर का। तो अगर आपके पास कोई गाड़ी आती है और उसमें भी सेम फॉल्ट कोड के साथ अगर गाड़ी आती है तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे लीकेज होगा, यहाँ पे भी लीकेज हो सकता है, इंटरकूलर यहाँ पे भी लीकेज हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, या ये पाइप भी लीकेज हो सकता है इंटरकूलर के बाद वाला, या फिर इंटेक मैनिफोल्ड भी लीकेज हो सकती है, या इंटेक मैनिफोल्ड की जो गैस किट है वो भी लीकेज हो सकती है। तो आप लोगों के पास भी अगर कोई गाड़ी आती है इस फॉल्ट कोड के साथ में, तो आपको ये इंटेक सिस्टम भी चेक करना है, इसके साथ साथ मास एयर फ्लो सेंसर भी चेक करना है, उसके साथ साथ ये इंटेक सिस्टम भी चेक करना है, तो ही कंप्लीट डायग्नोसिस हो पाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, अगर ये फॉल्ट कोड आता है तो आपको क्या क्या चेक करना है और कैसे डायग्नोस करना है, ठीक है। तो बस ये था। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आते रहेंगे, और ये मत समझना कि भाई चैनल पे वीडियो नहीं आ रहे हैं, मतलब भाई थोड़ा लगता है दूर हो गया यूट्यूब से, ऐसा नहीं है। आप लोगों की खिदमत में मैं रहूँगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा, ठीक है। चैनल के साथ बने रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।